हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जो आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे वो है बी इंजीनियरिंग सर्विसेज। एक कंपनी है पर ही वो अपनी कंपनी में क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो वो कंपनीज अपने अंदर क्या क्या चेंजिंग्स वगैरह ला सकती है, यानी कि किस तरह कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर सकती है। बेसिकली बीई इंजीनियरिंग एक यूएसए की कंपनी है जो कि इंजीनियरिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करती है। प्रोडक्ट कैसे, जैसे कि टेंजिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं, और सर्विसेज कैसे हो सकते हैं। सर्विसेज मीन के जो कि सर्विसेज यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज कह लें अगर हम, तो उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो ये हमारे ग्रुप मेंबर्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर आगे चलते हैं। इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद द मीनिंग ऑफ क्वालिटी की डायमेंशन पढ़ेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, नीड और एक्सपेक्टेशन कैसे होती है, फिलॉसफी ऑफ TQM, कस्टमर फोकस एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, एंड एंड में हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ TQM। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। द ग्लोबल इन्वायरमेंट हैज़ present number of challenge to the firm to the quest to satisfy customer need and expectation। अब कंपनीज पहले लोकली ऑपरेट करती थी तो हमें इतना इशू नहीं होता था, लेकिन जब से ग्लोबल इन्वायरमेंट आया है, कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज में कन्वर्ट हुई हैं, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बहुत ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग बन गया है। बहुत ही चैलेंजिंग बन गया कि कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे किया जाए, उनकी नीड्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी एक्सपेक्टेशन पे कैसे उतरा जाए। तो इसके लिए इन ऑर्डर टू रिमेन अ competitive, therefore most of the firm launch total quality management program for both employee and process। अब कंपनी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है एम्प्लॉयज़, एक होती है प्रोसेस। हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट दोनों पे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एम्प्लॉयज़ पे यानी कि जो क्वालिटी है ना, जो क्वालिटी को मेंटेन करना है ना, वो टोटल एम्प्लॉयज़ करते हैं। मतलब अपर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो डिसीजन कर रहा है, उन सब की इन्वॉल्वमेंट होगी तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होगी। और इस तरह प्रोसेस हम देखते हैं कि किसी भी कंपनी जो काम करती है ना, वो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट। इनपुट हम रॉ मटेरियल कहते हैं, जो प्रोसेस होता है ना, मेन हमारा काम वही होता है कि हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं यूज़फुल प्रोडक्ट में, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो प्रोडक्ट है उसमें। उसके अलावा आगे यहाँ पर दीज प्रोग्राम आर कंसीडर्ड एन अटेम्प्ट बाय अ कंपनी मैनेजमेंट टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। मतलब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम है ना, ये कंपनी को हेल्प करते हैं कंटिन्यूस इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और क्वालिटी ऑफ प्रोसेस। जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एज सच द टर्म टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, वो कहते हैं कि हर इंसान के लिए, हर पर्सन के लिए जो कि फैक्ट्री में काम कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ है। जिस तरह प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, वो एक्सपेक्ट करता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कंफर्म द स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन हमने बताई हैं उसको कंफर्म करें। आगे जो प्रोड्यूसर एक्सपर्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट बना रहा है, वो क्या कहता है? वो कहता है प्रोडक्ट परफॉर्म और फिट टू द इंटेंडेड यूज़। मतलब कि प्रोडक्ट है ना हमारे यूज़ के लिए फ़िट हों। और जो कस्टमर है वो क्या कहता है? प्रोडक्ट टू बी यूज अकॉर्डिंग टू प्राइस पेड। कस्टमर कहता है मैं जितनी प्राइस पे कर रहा हूँ ना, मुझे उसी के मुताबिक प्रोडक्ट मिले। जबकि यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्ट दैट इक्वली गुड सपोर्ट सर्विसेज आफ्टर यूजिंग द प्रोडक्ट। मतलब कि यूज़र कहता है कि मैं जब प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ ना, मुझे यूज़ करने के बाद भी
कस्टमर सर्विसेज की सपोर्ट हो। जिस तरह हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम कहते हैं यूज़ कर मतलब मोबाइल ले लिया, उसके बाद भी हमें कस्टमर्स की सपोर्ट, कस्टमर केयर की सपोर्ट, मतलब अगर कोई इशू होता है तो हम उनसे बाय फ़ोन बात कर सकें, बाय ईमेल बात कर सकें, या उनका कस्टमर केयर सेंटर है उनको विज़िट कर सकें। तो यूज़र ये एक्सपेक्ट कर रहा है। आगे चलते हैं। आगे है मीनिंग ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी का क्या मीन है? क्वालिटी देयर फॉर मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई मैन्युफैक्चर है उसके लिए क्वालिटी डिफरेंट है, अगर कोई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए क्वालिटी डिफरेंट है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग वो कहता है वो जो टेंजिबल एंड प्रोडक्ट होती है ना, उसकी वो क्वालिटी होती है। जिस तरह ऑटोमोबाइल मशीनरी हो गई, वो क्वालिटी मतलब ऑटोमोबाइल मशीनरी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये है अपना मैन्युफैक्चरर ये कहते हैं। जबकि सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जो इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं ना उसकी, जिस तरह इधर लिखा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। अब हम डॉक्टर की एग्जांपल लें, डॉक्टर की होती है कंसल्टेंट सर्विसेज, मतलब वो अच्छी होनी चाहिए। तो इसी तरह जो टीचर है, टीचर की टीचिंग सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए, ये होती है सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्वालिटी का मतलब। आगे चलते हैं। क्वालिटी डायमेंशन। डायमेंशन कहते हैं अगर हम एक बॉक्स रखें, बॉक्स की लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी होती है उसे हम डायमेंशंस कहते हैं। इसी तरह जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनको मेजर करते हैं तो उनको हम डायमेंशंस कहते हैं। जिस तरह अब क्वालिटी में हम देखते हैं ना, द स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड द परफॉर्मेंस। सबसे पहले है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस है द बेसिक ऑपरेशन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है द बेसिक ऑपरेशन फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। और आगे आता है फीचर। फीचर होता है द एडिशनल आइटम्स दैट ऐड टू द प्रोडक्ट बेसिक फीचर ऑफ द प्रोडक्ट। बेसिक फीचर से ऊपर जो एडिशनल आइटम ऐड किए होते हैं उन्हें हम फीचर्स कहते हैं। उसके बाद है सर्विसेबिलिटी। सर्विसेबिलिटी का क्या मतलब है? टू एज, स्पीड एंड पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग रिपेयर, मतलब हम उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सके आसानी से। उसके बाद अगर कोई इसमें इशू होता है तो हम मतलब उनके जो पार्ट्स हम कह लें, जो पार्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। अगर कोई इशू होता है तो हम उसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होती है कि प्रोडक्ट जो है ना हमारी काफ़ी अरसे तक चले, मतलब द लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट ज़्यादा हो। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट मीटिंग प्री डिज़ाइन स्टैंडर्ड। कन्फॉर्मेंस का मतलब होता है कि जो डिज़ाइन, जो फीचर्स वगैरह हमने ऐड किए हैं प्रोडक्ट में, जो कि हमें एक मेन्यू कार्ड होता है, मेन्यू कार्ड नहीं, यूज़र गाइड होती है, उसमें दिया होता है कि इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, वो फीचर्स इधर होने चाहिए। मतलब कि डिज़ाइन जो हमने स्टैंडर्ड डिज़ाइन करें वो उनको कंफर्म करें, इसका मतलब होता है कन्फॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। आगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन, नीड एंड एक्सपेक्टेशन। अब कस्टमर ड्रिवन क्वालिटी साइकिल रिक्वायर द बोथ प्लानिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सिस्टम शुड बी ग्रांट एट मीटिंग द एक्सपेक्टेशन। मतलब वो कहते हैं कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करना है, अपनी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, फिर एंड में उसको एंड प्रोडक्ट बनाना है, फिर उसको डिलीवर करना है। उसके हिसाब से पहले क्या आता है, ये पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन, ये होती है हमारी एक्सपेक्टेड क्वालिटी। आइडेंटिफाई ऑफ कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांसलेट इनटू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्वालिटी, हम अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके क्वालिटी का डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन क्वालिटी। उसके बाद है आउटपुट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो कि एक्चुअल क्वालिटी होती है, जो हम आउटपुट दे रहे होते हैं। एंड कस्टमर परसेप्शन, वो कस्टमर परसेप्शन को अगर मीट कर रही होती है तो वो होती है प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी। देख लेने से आगे चलते हैं। फिलॉसफी ऑफ TQM। TQM is characterized by its focus on dealing with the quality problem by identifying the root cause and ensuring the correction the source instead of identifying quality problem on the final product। अब ये क्या करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब असल ये है अपना कि हम है ना जो भी प्रोडक्ट, जो भी प्रॉब्लम हमें फेस हो रहा है उसकी हम रूट काज को जाने। रूट काज ये होती है जड़ की काज, मतलब शुरू कहाँ से हो रही है। ये ना हो कि जब प्रोडक्ट बन जाए उसके बाद हमें पता चले इसमें कोई इशू था तो फिर हम उसको करेक्ट करें, उसके लिए हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, पैसे भी ज़ाया होंगे, इन्वेस्टमेंट्स जो सारी ज़्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम मेन काज को जानते हैं और उसको वहाँ से सही करने की कोशिश करते हैं। The focus of TQM while ensuring the perception of participation of everyone in the organization ensure that the circulative
अटेंशन इन द डायरेक्शन टुवर्ड कस्टमर। अब TQM का मतलब क्या है? TQM टोटल क्वालिटी, वो कहते हैं जो क्वालिटी है ना वो डिपेंड करती है टोटलिटी पे। टोटलिटी का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं, जितने भी काम कर रहे हैं, जितने भी मशीनरी हमारी काम कर रही है, जो भी हम प्रोसेस लगा रहे हैं, सब का कंट्रीब्यूशन होता है क्वालिटी में। द फोकस ऑफ द TQM वाइल इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर दैट द कम्युलेटिव अटेंशन इन द डायरेक्शन टू द कस्टमर। ठीक है, आगे चलते हैं। कस्टमर फोकस। अच्छा, TQM feature as the company collaboration if effort to attain the customer's quality need in order to meet the often time surpass the इनको सब जानेंगे, इनको तो बस ट्रांसलेट ही करना है, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट का वो नहीं है। TQM acknowledge that a product is not according to the customer specification become a no value to the company। मतलब वो कहता है TQM का मतलब, TQM हमें एक्नॉलेज करता है कि जो प्रोडक्ट हमारी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है वो हमारी कंपनी के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। Although TQM is targeting the customer knowing the exact quality that a customer need in affected by the changing taste and performance with time। अब वो ये भी कहता है कि TQM का टारगेट हमेशा कस्टमर होता है ना, तो हमें हमेशा ये जानना चाहिए कस्टमर की नीड कैसे चेंज हो रही है, कस्टमर का टेस्ट कैसे चेंज हो रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस कैसे चेंज हो रही है वक्त के गुजरने के साथ साथ। आगे चलते हैं। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अकॉर्डिंग टू द डीमिंग का नाम हमने सुना होगा, जिसने हमें PDA साइकिल दी थी, PDAC साइकिल। According to Deming philosophy, that continued improvement will ensure that the ultimate philosophy to achieve the number of signposts including। अब वो कहता है कि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हमें अपने मैनेजमेंट सिस्टम में ये इम्प्रूवमेंट लानी होगी ताकि हमारी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सके। जैसे सबसे पहले इस्टेब्लिश अ माइंड स्ट्रीम पर्पस टू इंश्योर दैट द लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। हमें माइंड स्ट्रीम ऐसी बनानी चाहिए, पर्पस ऐसा बनाना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो, वो हम प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के साथ अचीव करें। आगे चलते हैं। इंस्टेड ऑफ accommodating certain level of poor quality product, the manufacturer should adopt and stick with a policy to preventing poor quality। कि कहते हैं कि हमें पुअर क्वालिटी के साथ प्रोडक्ट बना के चलते रहने से बेहतर है कि हम अपनी जो पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है उसको उसमें जो मैन्युफैक्चरर ना उसको स्टिक करें कि वो उस पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करे। Rely on the statistical quality to improve the product design and process, in turn eliminate the need of inspection to achieve the desired quality। मतलब वो प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन वगैरह करके स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के ऊपर यकीन करना चाहिए, उसके बाद उन स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकें। आगे, रिस्टोरिंग दी वर्किंग ऑफ फ्यू सप्लायर और वेंडर डेट हैव विल कंप्ले विद TQM। मतलब कि सप्लायर्स वो होते हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, हमें उन्हें रिस्टोर करना चाहिए। मतलब कि अगर हमें सप्लायर अच्छा मटेरियल नहीं दे रहा, हमें उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट अपना ख़त्म करके नए सप्लायर के साथ बनाना चाहिए ताकि हमें रॉ मटेरियल अच्छा मिले। जब रॉ मटेरियल हमें अच्छा मिलेगा तो हमें प्रोडक्ट एंड में अच्छी मिलेगी। हेल्प वर्कर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस बाय इंस्टिलिंग लीडरशिप अमंग द सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र कौन होते हैं? सुपरवाइज़र वो होते हैं जो कि फ्रंट लाइन मैनेजर होते हैं। तो फ्रंट लाइन मैनेजर को चाहिए कि वो जो हमारी जो वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाए अच्छे लीडर बन के, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को अच्छे से अच्छा बढ़ा सके। फोस्टर कॉर्पोरेशन एंड द कल्चर ऑफ वर्किंग टुगेदर बाय एलिमिनेटिंग बैरियर अक्रॉस डिपार्टमेंट। अब असल मसला पता है क्या होता है? असल मसला ये होता है कि हम TQM तो करते हैं, TQM में हमारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, बैरियर्स होते हैं। मतलब अब सेल डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ बिल्कुल ही बात नहीं कर सकता, किसी भी किस्म की कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो उनके दरमियान जो बैरियर्स है ना उनको ख़त्म करना चाहिए।
इनकरेज वर्कर्स टू अचीव द न्यूमेरिकल टारगेट, हर वर्कर को न्यूमेरिकल टारगेट देना चाहिए। जिस तरह फार्मास्यूटिकल कंपनीज में देखा होगा या फिर जो मेडिकल रैप्स वगैरह होते हैं उनको सेल टारगेट्स मिलते हैं, इसी तरह हर वर्कर को, मतलब अगर फैक्ट्री में कोई वर्कर कर रहे ना, उसे ये कहना चाहिए कि आपने 100 यूनिट्स या लाजमी प्रोड्यूस करने हैं आज रात तक। तो इस तरह के मुख्तलिफ किस्म के जो टारगेट है ना वो मिले ना, तो फिर पर्सन अच्छे से काम करते हैं, तो उनको अचीव करने की कोशिश भी करते हैं। इस तरह ये देखा हुआ है। अब देखें, कस्टमर्स से रिक्वायरमेंट्स ली, उनको सिस्टम में पुट की, और आउटपुट कस्टमर सेटिस्फेक्शन है अपना। अब उसमें क्या है, हमने जैसे पढ़ा है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट ये है पढ़ा हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको मैनेज करें। उसके बाद है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब फ्रंट लाइन जो मैनेजर है ना वो एज अ लीडर काम करें। उसके बाद है मैनेजमेंट एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट, वही है स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड जो है ना हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उसको हम अहमियत दें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट इस तरह है अपना, ये इंफॉर्मेशन फ़्लो है और वैल्यू एडिंग फ़्लो है। ये तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये तो वैल्यू एडिशन है। जबकि इंफॉर्मेशन फ़्लो है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मैनेजमेंट तक पहुंचाना चाहिए, मैनेजमेंट के जो काम है उसको कस्टमर्स तक पहुंचाना चाहिए। मतलब कि इनके दौरान इंफॉर्मेशन का फ़्लो होना चाहिए डिफरेंट डिपार्टमेंट के दौरान, डिफरेंट प्रोसेस के दौरान। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, काम करने पे मजबूर करना, मतलब उनको अच्छे लीडर बन के मोटिवेट करना। उसके लिए हम पढ़ते हैं एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट एग्जिस्ट दैट द प्रीमिसेस दैट एम्प्लॉय कैन बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द प्रॉब्लम दे आर टास्क्ड विद सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाए, उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें और उनको अपनी यानी कि वो समझकर उनको अपना काम समझकर उसको रिमूव भी कर सकें। अब मैनेजमेंट के हवाले से देखा जाए तो मैनेजमेंट में ना दो अप्रोचेस यूज़ होती हैं। एक को कहते हैं हम ट्रेडिशनल अप्रोच, एक को कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है कि जो भी फैसला है वो CEO, CFO या फ्रंट लाइन, वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो कि हमने मैनेजमेंट में 3 टाइप्स पढ़ी थी ना, जो टॉप लेवल होते हैं ना सबसे, वो फैसला करते हैं, उसके फैसलों को अमल किया जाता है। ये होती है ट्रेडिशनल अप्रोच। एक होती है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसमें क्या होता है, फ्रंट लाइन मैनेजर, मिडल लाइन मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर ये सब मिलकर बैठते हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो भी फैसला करना होता है मिलकर करते हैं और उनको फिर ब्रेक डाउन किया जाता है। जिस तरह एक यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर उसको VN मिशन यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स में ब्रेक किया जाता है, फिर उनको अचीव किया जाता है। ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है। तो एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। इसी तरह लिखा है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ क्वालिटी अप्रोचेस काज एम्प्लॉयज़ टू शे अवे फ्रॉम दी पियोनियरिंग प्रॉब्लम्स ड्यू टू कंसिक्वेंस। कि ट्रेडिशनल फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को शे किया जाता है, उनमें कहा जाता है कि आप इन प्रॉब्लम के करीब ना, ये आपका काम नहीं है, ये मतलब उनका काम है। जो फ्रंट लाइन जो कि यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उन्होंने डिसीजंस लेने हैं। लेकिन नहीं, TQM कहते हैं नहीं। आगे देखें, इंस्टीड ऑफ द पुअर क्वालिटी एंडेड अप बीइंग समवन एल्स प्रॉब्लम। तो ट्रेडिशनल अप्रोच से क्या होता है कि वो कहते हैं कि ये तो किसी और की प्रॉब्लम है, बिकॉज इट वॉज इग्नोर दस ट्रांसफ़र टू अनदर डिपार्टमेंट। इनको इग्नोर कर दिया जाता है तो वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती हैं किसी और डिपार्टमेंट में। अंडर TQM प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इन अमंग दी प्रायोरिटीज़ टू ऑल एम्प्लॉयज़। ये वही बात है जो मैंने की है। एंड इंसेंटिव आर अवॉर्डेड इफेक्टिव प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड पॉसिबल मैनेजमेंट। मतलब उनको इंसेंटिव दिया जाता है कि अगर वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मैनेज करते हैं। Product design by ensuring that the product design meets some time surpass customer expectation is a critical aspect of building quality into the product possible through the concepts of quality function development. ये old approach है। Practically the implementation of the procedure is involving tasks simply because the customer mean to the quality varies from one to another। मतलब इसकी देख लें डेफिनेशन वगैरह ही ज़्यादा नहीं है।
process management. In order for quality to be reported in the final product, TQM stipulates that the quality should prevail during the production process through the building quality into a process. मतलब वो कहता है कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट ये है अपनी कि जब प्रोडक्ट एंड यूज़र प्रोडक्ट बन जाए तो उस वक्त उसमें यानी कि फ़ाइनल प्रोडक्ट बन जाए। इससे बेहतर यह है कि TQM कहती है कि जब वो प्रोसेस से गुज़र रही हो तो उसकी क्वालिटी को चेक किया जाए, मतलब उनकी क्वालिटी थ्रो बिल्डिंग क्वालिटी इनटू द प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के दौरान ही उनकी क्वालिटी को बिल्ड की जाए। इंस्टेड ऑफ discarding defective item after the production process is completed is better and cost effective at that to uncover the quality problem source and correct it to the possible। ये बिल्कुल ही सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। मैनेजिंग सप्लायर क्वालिटी का मतलब ये है कि ट्रेडिशनल क्या होता है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कंपनी को डिलीवर करते हैं रॉ मटेरियल थ्रू द सीरीज ऑफ कम्पिटिटिव प्राइस बिडिंग, मतलब नंबर ऑफ सप्लायर्स कंपनी को बिड करते हैं। डेट मटेरियल वाज लेटर चेक्ड फॉर द क्वालिटी आफ्टर द डिलीवरी इस, मतलब कि जब मटेरियल हमारे पास पहुंच जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तब हम उसको चेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगर मटेरियल हमारे स्टैंडर्ड पे नहीं आता तो जो कि आने जाने में हमारा वक्त लगा, उसके बाद जो किराया, ये दूसरी चीज़ें हैं, तो वो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द पुअर क्वालिटी कॉस्ट प्लस वेस्टेज ऑफ टाइम, मतलब वही बात है। आगे चलते हैं, आगे इंटरेस्टिंग है अपना। आगे ये है कि TQM ने क्या कहा, TQM ने क्या है कि रिक्वायर्ड आर्टिकल सप्लाई क्वालिटी सप्लायर विल देयर फॉर नॉट चेक्ड अपॉन डिलीवरी द सेविंग ऑफ टाइम एंड कॉस्ट, मतलब वो कहता है कि TQM एक्सटेंड कर दिया है रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी चेक के, जो कि हम रॉ मटेरियल सप्लायर से कैसे किया है। द एक्लोमिलेश हैविंग आ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कंपनी का नुमाइंदा, सप्लायर की लोकेशन के ऊपर कंपनी के नुमाइंदे को खड़ा कर दिया, तो वो इलेबोरेट करता है क्वालिटी प्रोसेस को, फिर उसको अप्रूव करता है, फिर उसके बाद वो सारा यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो फैक्ट्री की तरफ रवाना होता है, मतलब पहले उसको चेक किया जाता है। अब जो BE इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जब इम्प्लीमेंट किया तो उसकी वजह से उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स हुए उसके बारे में दिखाते हैं, उसके बारे में यानी कि बात करते हैं। Implementation of TQM will benefits BR engineering in various ways through the improvement of communication channel within and across the functional areas. Management and supervisor get weighed and embark and solve employees problems। बिल्कुल सिंपल बात है। Employees benefit from the job satisfaction and increase the loyalty to the company, ये भी बिल्कुल सिंपल बात है। Further, the employees empowerment principle of total quality management, employees feel participatory and motivated in the company operation, therefore reduce the turnover rate, ये भी बिल्कुल सिंपल बात है। अपनी नेक्स्ट चलते हैं। Establishment of term and training program provide opportunity for the employees personal growth and development, यानी कि उनकी एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट इंक्रीज़ हुई है। उसके बाद है इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द कंपनी फंक्शन, डेवलप म्यूचुअल respects between management and employee। Successful implementation of TQM improve the company awareness and company solidarity, reduce the frequency of the defect right from the supplier down to the customer, thereby providing both internal and external customers with the product that meets the quality expectation। बिल्कुल ही सिंपल यानी कि उनके बेनिफिट्स वगैरह बताए हुए हैं। द सक्सेस ऑफ TQM एंड रिक्वायरिंग बेनिफिट्स अबाउट द रिक्वायरमेंट, द PR engineering top and middle level management put the full support behind the incentive। The function area of the organization should be encourage communication with every department, मतलब प्रोडक्शन वाले सेल्स के साथ, सेल्स वाले मार्केटिंग के साथ सब आपस में कोऑर्डिनेशन में होंगे, कम्युनिकेशन में होंगे। Although every stakeholder should commit to the suggest principle for a long time, while the management measure guide and program and measure success to the basic of the long term profit, मतलब कि जो कि
स्टेक होल्डर्स हैं कमिट टू द सजेस्ट प्रिंसिपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। स्टेक होल्डर वो अपने यानी कि सजेशन दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के प्रिंसिपल वाइल द मैनेजमेंट मेजर द गाइड प्रोग्रेस प्रोग्राम एंड मेजर द सक्सेस। स्टेक होल्डर यानी कि जो शेयर होल्डर कह रही है, जो ओनर्स कह रहे हैं, वो तो लॉन्ग टर्म गोल्स देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स, शॉर्ट टर्म सक्सेस को मेजर करके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की तरफ कंपनी को लेकर जा रही है। अब ये जो कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्वालिटी का व्यू था, क्वालिटी इज़ वन टू आवर कमिटमेंट्स टू यू, मतलब क्वालिटी वो है जो हमारी कमिटमेंट्स आपके लिए है। यू विल बी कॉन्फिडेंट इन द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क सो योर कस्टमर कैन बी कॉन्फिडेंस टू द क्वालिटी ऑफ वर्क और प्रोडक्ट। मतलब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो हमारा वर्क बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक है, तो कस्टमर आपकी जो प्रोडक्ट है ना उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड के बारे में कॉन्फिडेंट होगा। बस इतना ही था, बाकी जो क्वेश्चन वगैरह और उसके बाद एंड में थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम। जज़ाकल्लाह।